तो चलिए फ्रेंड, आज का जो अपना टॉपिक है ड्राई बल्ब एंड वेट बल्ब टेम्परेचर को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है और फ्रेंड्स इसको कैसे मेजर करते हैं, इसके बारे में हम लोग आज डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि हमको ड्राई बल्ब और वेट बल्ब टेम्परेचर मेजर करने का मेन पर्पस क्या है, हम लोग क्यों इसको मेजर करते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं, इस कूलिंग टावर में हम लोग क्या करते हैं, इसी एयर मेथड द्वारा ये जो हम लोग का हॉट वाटर है इसका टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं। ठीक है। और फ्रेंड्स, कभी कभी आप देखे होंगे कि जो वाटर है, जो हॉट वाटर है, जो यहां से हम लोग का इन करता है कूलिंग टावर में, उसका कभी कभी जो टेम्परेचर है फ्रेंड्स इस एयर के टेम्परेचर से भी ज्यादा होता है। जो हॉट वाटर है फ्रेंड्स उसका टेम्परेचर कभी कभी इस एयर का एटमॉस्फेयर टेम्परेचर से भी क्या होता है, इसका ज्यादा होता है। तब यहां पे कैसे हीट का एक्सचेंज होता है। तो फ्रेंड्स, यहां पे इस कूलिंग टावर में हम लोग का इवोपरेशन मेथड द्वारा हीट का एक्सचेंज होता है, यानी इवोपरेशन मेथड द्वारा इस वाटर का टेम्परेचर को हम लोग क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस कूलिंग टावर में जो हॉट वाटर है इसका टेम्परेचर हम लोग कितना डिक्रीज कर पाएंगे, यह डिपेंड करता है इस एयर का वेट बल्ब टेम्परेचर। यानी कि फ्रेंड्स, हम लोग का एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है, चाहे इस वाटर के टेम्परेचर से ज्यादा हो, बट इस एयर का जो वेट बल्ब टेम्परेचर है अगर इस वाटर के टेम्परेचर से कम होगा तो हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, यहां पे ठंडा कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसीलिए हम लोग डिपेंड करता है कि एयर का वेट बल्ब टेम्परेचर कितना है। तो फ्रेंड्स, वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, कैसे मेजर किया जाता है, इसको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि फ्रेंड्स, यह जो कूलिंग टावर है हमारा क्या है, इवोपरेशन मेथड द्वारा कूलिंग हो रहा है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग आज डिटेल से स्टडी करते हैं कि यह वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, कैसे मेजर किया जाता है और इवोपरेशन कूलिंग क्या होता है। तो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग इस वीडियो में एयर का ड्राई बल्ब वेट बल्ब टेम्परेचर मेजर करने वाले हैं, तो सबसे पहले इस एयर का कंपोजिशन समझ लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि एयर में हम लोग का नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलता है। तो फ्रेंड्स, इसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होता है, 21% बाई वॉल्यूम। और फ्रेंड्स, जो नाइट्रोजन होता है उसका परसेंटेज होता है 78%। और रिमेनिंग 1% में इस एयर में हमारा और भी गैसेस रहता है, अदर गैस, जैसे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आर्गन हो गया। और फ्रेंड्स, इस एयर के अंदर हमारा वाटर वेपर भी इसी 1% के अंदर मौजूद होता है। फ्रेंड्स, इस एयर में वाटर वेपर का क्वांटिटी कितना है, तो लेस देन 1%। तो फ्रेंड्स, अगर हम लोग इस एयर से वाटर वेपर का क्वांटिटी नील कर दें, यानी पूरा रिमूव कर दें, तो इस टाइप के एयर को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, अनसैचुरेटेड एयर। और फ्रेंड्स, इस एयर में अगर हम लोग वाटर वेपर का क्वांटिटी जितना इसको रिक्वायर्ड है, जितना ये ले सकता है, उतना हम लोग भर दें, इस 1% से बिलो होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसमें जितना एयर में वाटर का क्वांटिटी रिक्वायर्ड है, जितना वाटर वेपर का क्वांटिटी रिक्वायर्ड है, अगर हम लोग इतना इसमें भर दें तो यह क्या हो जाता है फ्रेंड्स, पूरा सैचुरेटेड, यानी कि पूरा तृप्त हो जाता है। अब इसको बिल्कुल भी वाटर का जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस टाइप के एयर को हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड एयर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या होता है, इसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फ्रेंड्स, यहां पे हमने 4 एयर पॉकेट्स बना रखे हैं, जिसमें व्हाइट शो कर रहा है केवल एयर अवेलेबल है। और फ्रेंड्स, जो ब्लू वाला दिख रहा है इसका मतलब है इस एयर में वाटर कंटेंट भी अवेलेबल है, यानी वाटर वेपर भी अवेलेबल है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर एयर में हम लोग का वाटर वेपर अवेलेबल है, इसका मतलब एयर में हमारा मॉइस्चर अवेलेबल है, यानी कि फ्रेंड्स नमी, जिसको इंग्लिश में हम लोग ह्यूमिडिटी भी बोलते हैं। ह्यूमिडिटी को क्या बोलते हैं कि नमी है। अगर एयर में वाटर कंटेंट अवेलेबल है, वाटर वेपर अवेलेबल है, इसका मतलब एयर क्या है, हमारा ह्यूमिड है, यानी उसके अंदर नमी है। तो फ्रेंड्स, ये जो हम लोग का पॉकेट्स है, इसमें आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि इसमें क्या है, हम लोग का बिल्कुल भी नमी नहीं है, बिल्कुल भी वाटर वेपर नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि इसका जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वह कितना है, 0%। तो फ्रेंड्स, यहां पे ह्यूमिडिटी में बोला था, ये क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये शो करता है कि इस एयर में हम लोग कितना और वाटर को भर सकते हैं, यानी इस एयर को हम लोग कब सैचुरेट बोल सकते हैं। तो यह शो करता है हम लोग का रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इस रिलेटिव ह्यूमिडिटी
0% का मतलब क्या हो गया कि इस टाइप के एयर में हम लोग का जो मॉइस्चर है, जो वाटर वेपर है, वह क्या है, पूरा नील है, जीरो है। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, और भी वाटर वेपर को फील कर सकते हैं। और फ्रेंड्स सेकंड एयर पॉकेट में देखिए, इसमें आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि 50% हम लोग का क्या है, एयर है, और 50% हम लोग का इसमें क्या है, वाटर वेपर अवेलेबल है। यानी कि फ्रेंड्स इसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना हो जाएगा हमारा 50%, यानी 50% इसके अंदर क्या है, वाटर कंटेंट है, वाटर वेपर अवेलेबल है, और हम लोग इसके अंदर 50% भर सकते हैं। और थर्ड में देखिए फ्रेंड्स, यह क्या है, लगभग हम लोगों का 75% है, यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना है इसका, 75% है। और थर्ड में क्या है फ्रेंड्स, यहां पे हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना है, 100%, यानी 100% है। यानी कि फ्रेंड्स अगर किसी एयर के अंदर रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर 100% हो तो इस टाइप के एयर के अंदर हम लोग और वाटर वेपर को फील नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यह ऑलरेडी क्या है, पूरा संपूर्ण है, पूरा एकदम पर्याप्त रूप से अपने अंदर वाटर कंटेंट को फील कर लिया है। यानी कि यह क्या है, पूरा सैचुरेटेड है। ठीक है, यह क्या है, पूरा सैचुरेटेड है। और बिलो 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इस टाइप के एयर को हम लोग क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड एयर। यानी कि फ्रेंड्स इस टाइप के जो एयर होंगे वह क्या करेगा, वाटर वेपर को और भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। और फ्रेंड्स एक चीज और बता दें कि यह जो एयर होता है फ्रेंड्स, वह कोशिश करता है, हमेशा इसका टेंडेंसी होता है कि अपना 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी को अचीव करने का। यानी कि फ्रेंड्स इस एयर के अंदर जितना भी वाटर कंटेंट का जरूरी है वह क्या करता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है। ठीक है फ्रेंड, इसको हम लोग एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि घड़े में रखा हुआ पानी अपने आप ठंडा कैसे हो जाता है, भीगा हुआ कपड़ा एयर के कांटेक्ट में आके कैसे सूख जाता है, समुद्र का जो पानी है फ्रेंड्स बिना बॉइलिंग का ही वह इवोपरेट कैसे हो जाता है। और फ्रेंड्स अगर हम लोग को गर्मी के दिन में पसीना आ जाए और जैसे ही पसीना सूखता है तो हम लोग को ठंडक कैसे महसूस होता है, ये सारा प्रोसेस होता है फ्रेंड्स हमारा इवोपरेशन कूलिंग की वजह से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इवोपरेशन कूलिंग समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसा कि हम लोग अभी स्टडी किए, इस एयर का एक टेंडेंसी होता है अपने अंदर 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी अचीव करने का। अगर फ्रेंड्स एक बार इसके अंदर 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी आ जाए, यानी कि फ्रेंड्स यह जो एयर पूरा सैचुरेट फॉर्म में आ जाए, उसके बाद यह वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। और फ्रेंड्स अगर बिलो 100% रहेगा तो यह वाटर पार्टिकल को क्या करेगा, अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा, यानी वाटर वेपर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा। तो फ्रेंड्स अगर अनसैचुरेटेड यानी बिलो 100% एयर है, अगर कहीं से निकले, अगर अनसैचुरेटेड एयर कहीं से अगर फ्लो कर रहा हो, अगर वहां पे वाटर अवेलेबल है, अगर कोई भी मॉइस्चर अवेलेबल है, तो वहां से क्या करता है, उसका मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है और अपने अंदर फील कर लेता है। तो यह कैसे होता है इसको हम लोग समझते हैं। तो मान लीजिए फ्रेंड्स अगर जिस एयर का रिलेटिव ह्यूमिडिटी 0% हो, यह क्या कोशिश करेगा, ज्यादा वाटर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, अगर फ्रेंड जिसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना है, 50% है, तो यह क्या करेगा, कम वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करेगा। और फ्रेंड्स अगर 75% है तो इससे भी कम एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर किसी एयर का 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो तो वह क्या करेगा फ्रेंड्स, वहां से बिल्कुल भी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। नॉर्मली जो हम लोग का एटमॉस्फेयर में एयर फ्लो करते रहता है उसका जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो बिलो 100% होता है। यानी कि फ्रेंड्स उसके अंदर क्या होता है, अनसैचुरेटेड एयर होता है। वह एयर कहीं भी वाटर मिलेगा तो उसको क्या कर लेगा, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो फ्रेंड्स यह वाटर को कैसे एब्जॉर्ब करता है, इसके अंदर क्या वो शक्ति होता है, उसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो इसके अंदर एयर के अंदर जो वाटर वेपर अवेलेबल है उसका पार्शियल प्रेशर क्या होता है, कम होता है। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, कम होता है। और फ्रेंड्स एक चीज हम लोग जानते हैं कि कोई भी लिक्विड हो, मान लीजिए फ्रेंड्स हमने क्या किया, यहां पे एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर में हमने क्या किया, वाटर को रख दिया। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी लिक्विड के अंदर एक सर्टेन टेंपरेचर पे अपना वेपर प्रेशर होता है। इसको फ्रेंड्स आप स्टीम टेबल से भी देख सकते हैं। तो लिक्विड का देखिए 38 डिग्री सेल्सियस पे भी इसका वेपर प्रेशर है, 40 डिग्री सेल्सियस पे भी वेपर प्रेशर है, 45 डिग्री सेल्सियस पे भी वेपर प्रेशर है। यानी कि फ्रेंड्स अगर इस लिक्विड को हम लोग टेंपरेचर 45 डिग्री सेल्सियस है तो इसके अंदर क्या होगा, एक इसका अपना वेपर प्रेशर होगा। और फ्रेंड्स मान लीजिए यहां से हम लोग का एयर फ्लो कर रहा है और इस एयर के अंदर जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो बिलो 100% है। यानी कि फ्रेंड्स यहां से हम लोग का अनसैचुरेटेड एयर फ्लो कर रहा है। तो फ्रेंड्स यह क्या करेगा, अनसैचुरेटेड है, यानी कि यह क्या करेगा फ्रेंड्स, वाटर वेपर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए फ्रेंड्स इसका टेंपरेचर कितना है, हमारा 45 डिग्री सेल्सियस है।
ठीक है। इस लिक्विड का अगर 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो इसका इस टेम्परेचर पे एक अपना वेपर प्रेशर भी होगा, ठीक है। और यह जो एयर फ्लो कर रहा है इसके अंदर जो वाटर वेपर का पार्शियल प्रेशर, यानी जो वाटर वेपर इसके अंदर अवेलेबल है उसका जो प्रेशर होगा वह क्या होगा फ्रेंड्स, इस वाटर वेपर प्रेशर से बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहां पे प्रेशर जो है वेपर प्रेशर है वह क्या है, हायर है, इसके अंदर हमारा लोअर है। तो क्या होता है फ्रेंड्स, कभी भी हाई प्रेशर लो प्रेशर की तरफ जाने की कोशिश करता है। तो फ्रेंड्स यहां से कोशिश करेगा जो वेपर है वह इसके साथ आए और इसके साथ मिल जाए। तो फ्रेंड्स यहां पे हम लोग का अभी क्या है, लिक्विड है, यह वेपर फॉर्म में तो है नहीं। तो फ्रेंड्स यह अपना वेपर कैसे बनाता है, यहां पे वेपर कैसे बनेगा उसको हम लोग समझते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग एक चीज जानते हैं थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट नियम के अनुसार कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। यानी कि फ्रेंड्स कोई भी एनर्जी को ना हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, नहीं उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, नहीं उसको हम लोग खत्म कर सकते हैं, बट हम लोग उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहां पे इस लिक्विड का टेम्परेचर कितना है, 45 डिग्री सेल्सियस है। यानी कि फ्रेंड्स सेम फेज में इसका टेंपरेचर कितना है, 45 डिग्री सेल्सियस है। यानी कि फ्रेंड्स इस लिक्विड के अंदर कौन सा हीट है, तो सेंसिबल हीट अवेलेबल है। इसके अंदर क्या है फ्रेंड्स, हमारा सेंसिबल हीट अवेलेबल है। और फ्रेंड्स एक चीज हम लोग जानते हैं कि किसी भी लिक्विड को फेज चेंज करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, लेटेंट हीट चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर हमारा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड हमारा वेपर में कन्वर्ट हो जाए, इसी को तो हम लोग बोलते हैं इवोपरेशन, इवोपरेट हो जाना, यानी एक फेज को चेंज कर देना। तो फ्रेंड्स इस लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट होने के लिए कोई ना कोई हीट का जरूरत पड़ेगा, किसी हीट का जरूरत पड़ेगा, जिसको हम लोग लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं। तो फ्रेंड्स यहां पे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहां से मिलेगा, तो फ्रेंड्स यहां पे हम लोग का जो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट नियम के अनुसार हम लोग क्या बोले कि एनर्जी कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो हम लोग क्या करते हैं, जो सेंसिबल हीट है, सेंसिबल हीट है वह क्या करेगा, सेंसिबल हीट को यह पानी अपने आप रिड्यूस कर लेगा, ठीक है। अपने आप पानी क्या करेगा, इसका सेंसिबल हीट को रिड्यूस करके लेटेंट हीट हम लोग को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और जैसे ही इसका लेटेंट हीट मिलेगा तो फ्रेंड्स यह जो लिक्विड है वह क्या हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स यह जो टेम्परेचर है, अभी मान लीजिए 45 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, मान लीजिए 40 डिग्री सेल्सियस हो गया। क्यों, क्योंकि इसका सेंसिबल हीट कम कर दिया, यानी कि सेम फेज का टेम्परेचर कम करके वह इसी टेम्परेचर को एक्सचेंज कर लिया किसमें, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में, और यह टेंपरेचर लेकर के यह क्या हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो गया। और फ्रेंड्स इस एयर में जो भी अनसैचुरेटेड एयर है उसमें जाके मिल गया। तो फ्रेंड्स यहां से तो एयर हम लोग का फ्लो हो गया, फिर से एयर यहां पे आया, तो यह जो एयर आ रहा है वह भी क्या है, अनसैचुरेटेड है। यहां से हम लोग का अनसैचुरेटेड एयर फ्लो करते रहता है, और जैसे ही लिक्विड के ऊपर से फ्लो करेगा तो यहां इवोपरेशन होगा। इवोपरेशन होने के लिए लेटेंट हीट चाहिए, तो लेटेंट हीट कहां से एब्जॉर्ब करता है, तो अपना सेंसिबल हीट से, जिसके चलते इसका टेंपरेचर डिक्रीज हो जाता है। तो फ्रेंड्स यह प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहता है। तो फ्रेंड्स इसके चलते इस लिक्विड का जो वाटर है फ्रेंड्स, इसका टेंपरेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज होते रहेगा। तो मान लीजिए फ्रेंड्स इसका टेंपरेचर एक ऐसा कंडीशन आएगा कि 25 डिग्री सेल्सियस या कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं, इसका इतना टेंपरेचर कम हो जाए कि इस एयर का जो टेंपरेचर है उससे भी कम होने लगे, इस एयर का जितना टेंपरेचर होगा उससे भी कम होने लगे। और फ्रेंड्स उस कंडीशन में क्या होगा, जब इसका टेंपरेचर काफी कम हो जाएगा और इसका टेंपरेचर ज्यादा होगा, उस कंडीशन में क्या होगा फ्रेंड्स कि यह जो सेंसिबल हीट है अब इससे नहीं लेगा, क्योंकि इसको इसके अंदर हीट मिलने लगा ऑलरेडी, इसका टेंपरेचर क्या होगा, इससे ज्यादा होने लगेगा। तो अब क्या करेगा, यह जो लिक्विड है इससे हीट लेगा और वेपर बन करके इसके अंदर चला जाएगा। मतलब कि फ्रेंड्स उस कंडीशन में जब एक ऐसा टेंपरेचर होगा कि इन दोनों का टेंपरेचर सेम हो जाएगा, यानी स्टडी स्टेट कंडीशन में आएगा कि इस एयर से क्या करेगा, हीट लेकर के वेपोराइज होगा। तो फ्रेंड्स इस कंडीशन को ही हम लोग बोलते हैं वेट वाल्व टेंपरेचर। वह टेंपरेचर जहां पे हम लोग का एयर से लिक्विड हीट को एब्जॉर्ब करके वेपर में कन्वर्ट होने लगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेट वाल्व टेंपरेचर। तो फ्रेंड्स वेट वाल्व टेंपरेचर कैसे मेजर करते हैं, ये फिनोमेना आपको अभी समझ में आएगा। यहां से आपको एक चीज समझ में आ गया होगा कि समुद्र में जो पानी है फ्रेंड्स अपने आप इवोपरेट क्यों होता है, यानी अनसैचुरेटेड एयर जैसे फ्लो करेगा तो यहां पे कैसे वेपोराइजेशन होगा, कैसे अपना सेंसिबल हीट को डाउन करके लेटेंट हीट में कन्वर्ट करके कैसे अपना टेंपरेचर डाउन करता है। उम्मीद करता हूं ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए फ्रेंड्स अभी हम लोग समझ लेते हैं कि ड्राई वाल्व क्या होता है, वेट वाल्व क्या होता है। तो ड्राई का मतलब होता है कि जो एयर हम लोग का फ्लो कर रहा है इसका एटमॉस्फेयर
एटमॉस्फेयर में जो एयर फ्लो कर रहा है इसका नॉर्मल आप टेम्परेचर मेजर कर लिए, यानी कि नॉर्मल एक थर्मोमीटर से इस एयर का टेम्परेचर मेजर कर लिए, उसको क्या बोलते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर। तो देखिए फ्रेंड्स यहां पे मैंने एक एग्जांपल बना रखा है, यहां पे हम लोग का थर्मोमीटर 2 लगा हुआ है। तो एक जो थर्मोमीटर का ये क्या है, रेड वाला हमारा बल्ब है, इस बल्ब का देखिए फ्रेंड्स यह क्या है हम लोग का ऐसे ही ड्राई है, मतलब कि इसको हम लोग पानी में इमर्ज नहीं किए हैं, इसको नॉर्मली ऐसे एटमॉस्फेयर में छोड़े हैं। तो यह क्या होगा, जो भी रीडिंग लेगा तो टेम्परेचर इस एयर के अंदर जितना टेम्परेचर होगा तो इसका मर्क्यूरी का लेवल बढ़ते रहेगा। फ्रेंड्स मान लीजिए हम लोग का कितना आ गया, 45 डिग्री पे आ गया, तो हम लोग का ड्राई बल्ब टेम्परेचर कितना दिखा रहा है, 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिखा रहा है। लेकिन अगर हम लोग इसी थर्मोमीटर का जो बल्ब है, जो ये बल्ब है, इसको हम लोग क्या करेंगे, एक वाटर कंटेनर के अंदर डीप कर देंगे, या फ्रेंड्स इस बल्ब के ऊपर हम लोग भीगा हुआ कपड़ा को लपेट देंगे, और उसके बाद जब इसके ऊपर एयर का कांटेक्ट होगा तो फ्रेंड्स क्या होगा, यहां पे यही प्रोसेस होगा, इवेपोरेशन होगा। और फ्रेंड्स एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जहां पे एयर से वाटर क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेगा, यानी स्टडी कंडीशन आ जाएगा। उसी टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, वेट बल्ब टेम्परेचर। तो फ्रेंड्स यह वेट बल्ब टेम्परेचर डिपेंड करता है कि इस एयर में हम लोग का कितना रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। तो देखिए फ्रेंड्स अगर 0% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, काफी कम होगा। ठीक है, तो मान लीजिए फ्रेंड्स कि अभी इसका टेम्परेचर जो भी दिखा रहा है, मान लीजिए अभी कितना मैं लिख रखा हूं, 27 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स अगर इसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, ज्यादा कर देंगे तो यहां पे इवेपोरेशन कम होगा। तो इवेपोरेशन कम होगा तो ये जल्दी टेम्परेचर पे, ये हम लोग का जो 25 डिग्री पे स्टडी स्टेट कंडीशन आया, तो हो सकता है 30 डिग्री सेल्सियस पे ही आ जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस ही दिखाएगा। अगर हमारा 70% अगर इसके अंदर क्या है, वाटर कंटेंट है, तो ये थोड़ा और मतलब कि मान लीजिए 35 डिग्री सेल्सियस पे ही या क्या हो जाएगा, स्टडी स्टेट कंडीशन में आ जाए। अगर फ्रेंड्स 100% है तो यह क्या होगा फ्रेंड्स कि जो हम लोग का ड्राई बल्ब टेम्परेचर है और वेट बल्ब टेम्परेचर दोनों सेम हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पे हम लोग का इवेपोरेशन का तो कोई चांस ही नहीं है। फ्रेंड्स यह क्या है, हमारा सैचुरेटेड एयर है। अब इस एयर में हम लोग को वाटर वेपर का कोई जरूरत नहीं है, तो यहां पे इवेपोरेशन तो होगा नहीं। यानी कि फ्रेंड्स अगर समुद्र से हम लोग का पूरा सैचुरेटेड एयर अगर फ्लो कराएंगे तो वहां पे कोई भी इवेपोरेशन नहीं होगा। तो फ्रेंड्स ये समझ में आ गया होगा कि इवेपोरेशन किस पे डिपेंड करता है, तो हमारा जो इसके अंदर जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होगा तो हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर भी कम आएगा, अगर ज्यादा होगा तो दोनों क्या हो जाएगा, एक ऐसा कंडीशन आएगा 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी में ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर दोनों बराबर हो जाता है। और फ्रेंड्स ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर का डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिप्रेशन। यानी कि फ्रेंड्स कितना इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आपको वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्राई बल्ब टेम्परेचर समझ में आ गया होगा। ड्राई बल्ब का मतलब कि नॉर्मल हम लोग एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर है उसको हम लोग मेजर कर रहे हैं, ठीक है। और वेट बल्ब टेम्परेचर यानी कि इसका जो थर्मोमीटर है उसको हम लोग पानी के एक कंटेनर में उसको डीप करके उसका एयर उधर से फ्लो करवा के उसका टेम्परेचर मेजर करेंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आपको वेट बल्ब और ड्राई बल्ब टेम्परेचर समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स अगर हम लोग इस सैचुरेटेड एयर को, यानी जिसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो, इसका टेम्परेचर हम लोग क्या करेंगे, डिक्रीज करना स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स एक ऐसा कंडीशन, जैसे हम लोग इसका टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो इसके अंदर जो वाटर वेपर है वह क्या होगा फ्रेंड्स, कंडेंस होना स्टार्ट होगा। यानी कि फ्रेंड्स वह क्या होगा, अब वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट करेगा। तो फ्रेंड्स इसी टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ड्यू का मतलब क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं ओस। यानी कि फ्रेंड्स वेपर से वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, यानी वह टेम्परेचर जहां से हमारा एयर में मौजूद वाटर वेपर कंडेंस होना स्टार्ट हो जाए उसको हम लोग बोलते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। जैसे कि फ्रेंड्स इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। फ्रेंड्स अगर हम लोग ठंडा बोतल को फ्रिज से बाहर निकालते हैं और उसके बाद कुछ देर बाद ही हम लोग देखते हैं कि बोतल के चारों तरफ क्या होता है, पूरा ओस टाइप का, पूरा बूंदी बूंदी पानी टाइप का जम जाता है। तो फ्रेंड्स ये पानी कहां से आता है, तो हम लोग बार बार सोचते हैं कि अंदर का पानी बाहर कैसे आ गया, ऐसा हमारे माइंड में बना रहता है। लेकिन एक्चुअली होता क्या है फ्रेंड्स कि जो बोतल का अंदर जो लिक्विड है उसका टेम्परेचर इतना कम होता है, इतना कम होता है कि इस एयर का जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है उससे कम होता है। तो फ्रेंड्स इस एयर में जो मौजूद वाटर वेपर है जैसे ही उसके कांटेक्ट में आता है तो वह क्या होता है फ्रेंड्स, कंडेंस हो जाता है, और कंडेंस होगा तो वह वहीं पे जम जाता है। तो फ्रेंड्स यह जो पानी है ये हम लोग का अंदर से पानी नहीं आया, बल्कि जो एयर में मौजूद वाटर वेपर है वही वहां पे कंडेंस हो गया। तो फ्रेंड्स इस टाइप के टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स एक एग्जांपल का हम लोग बात किए थे घड़ा वाला, तो देखिए उसमें क्या होता है,
मान लीजिए फ्रेंड्स हमारे पास एक घड़ा है, ठीक है, और इस घड़े में क्या होता है फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे पानी भर दिया, ठीक है, पानी भर दिए हैं, तो हम लोग का क्या होता है, ये जो घड़ा का जो आउटर एरिया होता है फ्रेंड्स, कुछ देर बाद हम लोग देखेंगे तो पानी क्या होता है, सीप कर देता है और इधर गीला गीला टाइप का हो जाता है, आप देखे होंगे, ठीक है। तो यह ऐसा क्यों होता है, जैसा कि इसके अंदर क्या होता है फ्रेंड, बहुत छोटा छोटा फाइन स्पोर होता है, मतलब छोटा छोटा होल रहता है, इस होल से बहुत छोटा होता है, पानी क्या होता है, सीप करके इसके चारों तरफ यहाँ पे ऐसे जम जाता है। अब क्या होगा फ्रेंड, जैसे हम लोग का अनसैचुरेटेड एयर इस पे कांटेक्ट में आएगा तो यह क्या करेगा, अपना सैचुरेट होने की कोशिश करेगा, एयर क्या करेगा, सैचुरेट हो जाऊं, तो यहां से इवोपरेशन चालू होगा, ठीक है। जैसे इवोपरेशन चालू होगा तो इसको क्या चाहिए, वेपर बनने के लिए कुछ ना कुछ इसको लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन चाहिए, तो वह कहां लेगा, तो फ्रेंड्स वह लेता है ये जो हम लोग को ब्लैक वाला जो, यानी जो हम लोग का घड़ा का जो एरिया है, घड़ा से क्या करेगा, इसका मिट्टी वाला जो एरिया है उससे क्या करेगा, उसका हीट को मतलब लेना स्टार्ट करेगा, इसका सेंसिबल हीट लेगा। तो फ्रेंड्स इसका सेंसिबल हीट जैसे लेगा तो यह जो आउटर सेल है वह क्या होगा, ठंडा होना स्टार्ट होगा। जब यह ठंडा होगा तो यह क्या करेगा फ्रेंड्स, इस लिक्विड को क्या करेगा, हीट ट्रांसफर करेगा, तो हम लोग का वाटर जो है वह ठंडा हो जाता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं घड़ा में पानी क्यों ठंडा होता है यहां पे आपको समझ में आ गया होगा। तो जैसे यहां पे इवोपरेशन होगा तो इसका मतलब यहां पे कूलिंग इफेक्ट होगा, इवोपरेशन कॉज कूलिंग, ये हम लोग का नॉर्मल एक एग्जांपल हो गया। सिमिलरली आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि भीगा हुआ कपड़ा एयर के कांटेक्ट में आके कैसे सूख जाता है, यानी कि फ्रेंड्स एयर के अंदर क्या होता है, अनसैचुरेटेड एयर होता है, और जैसे उस कपड़े के ऊपर कांटेक्ट में आएगा तो वहां का जो भी मॉइस्चर है उसको क्या करेगा, इवोपरेट करेगा, तो धीरे धीरे जैसे इवोपरेशन होगा तो कपड़ा हम लोग का क्या हो जाता है, सूख जाता है। सिमिलरली फ्रेंड्स हम लोग के गर्मी के दिन में जब पसीना आ जाता है तो पसीना सूखने के बाद कैसे हम लोग को ठंडक होता है, इसको भी समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स मान लीजिए हम लोग को यहाँ पे क्या है, हाथ के ऊपर हम लोग का पसीना हुआ है, ठीक है, एयर यहाँ से अनसैचुरेटेड एयर फ्लो करेगा तो ये यहाँ से इवोपरेट होगा। तो फ्रेंड्स इसको, इस पसीना को सूखने के लिए, इवोपरेट होने के लिए, वेपर में कन्वर्ट होने के लिए हीट कहां से लेगा, तो जो हम लोग का स्किन है फ्रेंड्स वहीं से उसका सेंसिबल हीट को एब्जॉर्ब करेगा, इसका सेंसिबल हीट को कम करके इसमें लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को एब्जॉर्ब करेगा यहाँ पे। तो जैसे यहाँ का सेंसिबल हीट कम होता है तो हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर, सेंसिबल हीट का मतलब क्या, हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर कम होगा, तो जैसे ही हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर कम होगा तो हम लोग को ठंडक महसूस होता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि इवोपरेशन कूलिंग क्या होता है अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ड्राई बल्ब, वेट बल्ब और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वेट बल्ब टेम्परेचर से हम लोग को एक चीज पता चल जाता है कि इस एयर को जैसे ही हम लोग कूलिंग टावर में फ्लो कराएंगे तो इस एयर का जितना वेट बल्ब टेम्परेचर होगा उससे ज्यादा वाटर का टेम्परेचर को डाउन नहीं कर सकता है, क्योंकि इवोपरेशन करने कहां तक होता है, जहां पे हम लोग का स्टेडी स्टेट कंडीशन आ जाता है, जैसे कि हमने यहां पे किया। तो फ्रेंड्स यहां से वाटर आता है और वाटर का यहां पे इवोपरेशन होता है, तो जैसे वाटर का इवोपरेशन होगा तो वह अपना सेंसिबल हीट को कम करेगा, तो जैसे सेंसिबल हीट कम होगा तो इसका टेम्परेचर डाउन होगा। तो फ्रेंड्स यह कहां तक हो सकता है, तो जहां तक हम लोग का स्टेडी स्टेट कंडीशन आए, यानी कि हम लोग का वेट बल्ब टेम्परेचर से कम कभी नहीं हो सकता, इससे ऊपर होगा। इसीलिए हम लोग इस एयर का वेट बल्ब टेम्परेचर पता करते हैं, जिससे फ्रेंड्स हम लोग इसका कूलिंग टावर का एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं, अप्रोच देख सकते हैं कि कितना आ रहा है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पॉप ऑन डिस्कशन में आप लोग नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।